रात के ठीक 9 बजे थे। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की एक किरण भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। गांव के बीचों बीच जहां सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, उसी के नीचे मिट्टी का एक चबूतरा था। गांव वाले इसे बुजुर्गों की चौपाल कहते थे। यहाँ पर हर सावन की पूर्णिमा के बाद जब कजरी की तीज आती तो गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते थे। चबूतरे के बीचों बीच लकड़ियों की धीमी आग जल रही थी और उसके चारों तरफ 6 बुजुर्ग बैठे थे। सबसे बुजुर्ग थे बुधवा दादा, जो कि कुबड़ से ग्रसित थे। उनकी उम्र 85 साल थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में अनुभव की गहराई। उनके बगल में बैठे थे पंडित राधे श्याम, गांव के मंदिर के पुजारी। करीब 60 पार थे वो। उनके सामने गंगा अम्मा, गांव के सबसे अनुभवी दाई, जिसने सैकड़ों बच्चों का जन्म दिलवाया था। बाईं तरफ बैठे थे काका भगवान सिंह, 1971 की जंग से लौटे सैनिक। और उनके बगल में ताऊ राम कुमार, गांव के सबसे बड़े जमींदार, अब बूढ़े और टूटे हुए थे। और सबसे अंत में बैठे थे दादा मास्टर जी, गांव के इकलौते स्कूल से रिटायर, किताबों के ज्ञान से भरे। हवा में चिलम की गंध थी। बुधवा चाचा के चिलम से धुआं उठ रहा था, जो हवा में घुलकर गायब हो जाता। दूर से गायों के घंटों की आवाज आ रही थी। कहीं कुत्ते भौंके, फिर अचानक चुप हो गए, मानो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया हो। तेल की लालटेन की रोशनी चबूतरे पर धीमी धीमी पड़ रही थी। परछाइयां लंबी होकर पीपल की जड़ों तक पहुंच रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा था अभी तक, बस आग की चटकन और चिलम के कस की आवाज थी। बुधवा चाचा ने अपनी सूखी टूटी आवाज में कहा, आज की रात वही रात है जब आत्माएं भटकती हैं। बाकी सब चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि बुधवा चाचा कुछ कहने वाले हैं। बुधवा चाचा ने अपने चिलम एक तरफ रखी, आंखें बंद की, जैसे पुरानी यादों में खो गए। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये बात 1975 की है। उस साल सावन में इतनी बारिश हुई थी कि नदी उफान पर आ गई थी। गांव के पूरब की तरफ जो शमशान था, वहां तक पानी पहुंच गया था। मुर्दे जलाने की जगह सिकुड़ गई थी। सिर्फ बीच का एक टीला बचा था, जहां अब भी आग जलाई जा सकती थी। उन दिनों मेरा बेटा रामू जवान हुआ था, 22-23 साल का, मजबूत, हष्ट पुष्ट, गांव में सबसे तेज दौड़ने वाला। उसकी शादी तय हो गई थी अगले महीने पर। घर में खुशियां थी, लेकिन किसे पता था कि वो खुशियां कभी आएंगी नहीं। एक रात, अमावस्या की रात थी। रामू गांव के बाहर से लौट रहा था। उसे देर हो गई थी। रात के 11 बज चुके थे। उस जमाने में कोई बिजली नहीं थी इस इलाके में, बस हाथ में मिट्टी के तेल की लालटेन। रास्ता शमशान के बगल से होकर जाता था। कोई और रास्ता था नहीं गांव आने का। रामू ने मुझे बाद में बताया था कि जब वो शमशान के पास पहुंचा तो उसे लगा कि कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। 1, 2, 3, 4, बिल्कुल उसी की चाल के साथ। रामू ने सोचा कि शायद कोई और गांव वाला लौट रहा हो। उसने आवाज दी, कौन है भाई? अरे कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं। पर पैरों की आहट बढ़ती गई। अब वो और नजदीक थी। रामू ने लालटेन ऊपर उठाई। रोशनी में कुछ दिखा। एक परछाई, लंबी, काली, इंसान जैसी, पर कुछ अजीब थी। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कदम बढ़ाए, वो परछाई भी बढ़ी। रामू रुका तो परछाई भी रुकी। अब रामू समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने दौड़ना शुरू किया। पीछे से भी दौड़ने की आवाज आई, तेज और तेज।
रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चीज अब बहुत नजदीक थी, इतनी नजदीक कि उसकी सांसें सुनाई दे रही थी, ठंडी सांसें, बिल्कुल मुर्दे जैसी। रामू की लालटेन गिर गई, टूट गई, अंधेरा हो गया। अब बस आवाजें थी, पैरों की, सांसों की, और एक हंसी, धीमी लेकिन डरावनी हंसी। रामू अंधेरे में भागता रहा। उसे रास्ता याद था। वो गांव के दरवाजे तक पहुंचा। वहां एक मशाल जल रही थी। रोशनी में उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बस खाली रास्ता था। अब रामू हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ। उसने घर की तरफ भागना शुरू किया। घर अब दिख रहा था, दरवाजा खुला था और अंदर दिया जल रहा था। तभी उसने सुना किसी ने उसे आवाज दी, रामू, रामू। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मैं खड़ा था, उसका पिता यानी कि मैं। रामू ने कहा, बापू आप यहां? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखता रहा। रामू नजदीक आया। अब वो मेरे बिल्कुल पास था। उसने कहा, बापू आप ठीक तो हैं? और तभी घर के अंदर से आवाज आई, मेरी आवाज, रामू, अरे कहाँ है बेटा, और इतनी देर कैसे लग गई तुझे? ये सुनकर रामू रुक गया। उसने घर की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। मैं घर के अंदर था तो बाहर खड़ा ये कौन था? वो चीज जो मेरी जैसी दिख रही थी अचानक मुस्कुराई, एक भयानक मुस्कान। उसके दांत काले थे, सड़े हुए, आंखें खाली, सिर्फ गड्ढे। रामू चिल्लाया, पीछे हटा। वो चीज उसकी तरफ बढ़ी, हाथ बढ़ाए, उंगलियां लंबी थी, नाखून पंजों जैसे। मैं दरवाजे पर आया, देखा तो समझ गया, छलावा, भयानक छलावा। वो मेरा रूप धरे हुए था, रामू को फंसाने के लिए। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, रामू घर के अंदर आ भी, जल्दी आ। रामू भागा, दरवाजे तक पहुंचा। मैंने उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद किया। बाहर से खुरचने की आवाज आने लगी और फिर पूरी रात दरवाजे पे खुरचने की आवाज आती ही रही। कभी दरवाजे पर, कभी खिड़की पर, तो कभी छत पर, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। सुबह हुई, आवाजें बंद हो गई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ नहीं था, बस दरवाजे पर खरोचों के निशान, गहरे, लकड़ी में धसे हुए। रामू बीमार पड़ गया, बुखार चढ़ा। 5 दिन तक वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। हम गांव के ओझा को लाए। उसने देखा और कहा, छलावे ने पकड़ा है इसे। अगर उस रात घर में नहीं आता तो अब यहां नहीं होता ये। ओझा ने झाड़ फूक की, धागा बांधा, राख से तिलक लगाया, कहा, अब 3 महीने तक रात को घर से बाहर मत निकलना, छलावा अभी भी ढूंढ रहा होगा। रामू ठीक हुआ, पर पूरी तरह नहीं। उसकी आंखों में डर बस गया। रात होते ही वो घर में दुबक जाता, किसी से बातें नहीं करता, बस खिड़की से बाहर देखता रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। 3 महीने बीत गए। हमने सोचा कि अब वो ठीक हो गया। शादी की तैयारी फिर से शुरू हुई। लड़की वाले आने वाले थे, सगाई की तारीख तय हो गई। उस रात फिर अमावस्या थी, बारिश हो रही थी, तेज बारिश। रामू घर में था, हम सब साथ में थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर कौन है? बाहर से आवाज आई, रामू की आवाज, बापू, अरे मैं हूं, दरवाजा खोलो। हम सब चौंक गए। रामू तो अंदर बैठा था हमारे सामने, तो बाहर कौन था? फिर दस्तक हुई, तेज और तेज, बापू, अरे जल्दी खोलो, बहुत ठंड है बाहर। रामू कांपने लगा। उसने कहा, बापू मत खोलना, वो मैं नहीं हूं, वो वापस आ गया है। पूरी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही, कभी मेरी आवाज, कभी माँ की, कभी रामू की,
पर हमने दरवाजा नहीं खोला। सुबह हुई, बारिश रुक गई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर मिट्टी पर निशान थे, पैरों के, पर वो इंसान के पैर नहीं थे, बल्कि वो पैरों के निशान उल्टे थे। एड़ी आगे, पंजा पीछे, और वो छलावे के निशान थे। उसके बाद से रामू ने घर छोड़ दिया। कहा कि यहां मैं नहीं रह सकता बापू, वो मुझे ढूंढ रहा है। वो शहर चला गया, कभी वापस नहीं आया। 20 साल हो गए। आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो शमशान के पास से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि वहां आज भी कोई खड़ा रहता है, किसी का इंतजार करता हुआ अपने अगले शिकार का। बुधवा चाचा चुप हो गए। आग की लपटें धीमी पड़ गई, हवा और तेज हो गई थी। दूर से फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, फिर अचानक चुप्पी। पंडित राधे श्याम ने अपनी चिलम सुलगाई, धुआं छोड़ा, फिर बोले, बुधवा भाई, छलावे से भी खतरनाक चीज होती है, लेकिन वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं तुम्हें किस्सा बताने वाला हूं वो एक कॉटेज के ऊपर है, जो कि बहुत खतरनाक है। अब सबकी नजरें पंडित राधे श्याम की तरफ मुड़ गई। गर्मियों के छुट्टियों में 4 दोस्त, आदित्य, नीरज, सपना और पूजा, एक अजीब और डरावने कॉटेज पर जाने का मन बनाते हैं। ये कॉटेज गांव से काफी दूर घने जंगल के बीच स्थित था। लोग इस कॉटेज के बारे में कहते थे कि ये किसी खतरनाक श्राप से बंधा हुआ है और जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं लौटता। लेकिन चारों दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और तय किया कि वे एक रात यहाँ बिताकर हर डर को नकार देंगे। जैसे ही वे उस वीरान रास्ते पर चले, घना जंगल और हवा की आवाजें उनके दिलों में बेचैनी पैदा करने लगी। रास्ता जितना लंबा होता गया, उनका डर उतना ही बढ़ता गया। हर कदम के साथ जैसे किसी ने उनके सिर पर खड़ा हाथ महसूस किया हो। सपना ने बोला, ये जगह मुझे कुछ अजीब लग रही है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे सपना सपना, तुम्हारी ये सारी बातें भी ना आजकल की डरावनी फिल्में जैसी लग रही हैं। ये सब सिर्फ एक कहानी है। ये सुनकर सपना चुपचाप अपना सिर झुका लेती है और सभी का ध्यान उस खौफनाक कॉटेज पर चला गया। जब वे आखिरकार भैरवी कॉटेज तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये एक पुराना, जर्जर और अकेला कॉटेज था। आसपास कोई घर नहीं था, सिर्फ एक खौफनाक खामोशी थी। खिड़कियां बंद थी और दरवाजे के लकड़ी के हिस्से में दीमकें लगी हुई थी। कॉटेज के अंदर पहुंचते ही एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई, जैसे कोई हवा का झोंका उन्हें अंदर खींचने के लिए बुला रहा हो। पूजा ने डरते हुए कहा, क्या हम अंदर जाएं? यह जगह मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। नीरज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अरे डरो मत, हम तो बस एक रात के लिए आए हैं। वो अंदर घुसते हुए अपने कदमों के आवाज को नजरअंदाज करता गया, लेकिन अजनबी सी खामोशी ने उन्हें परेशान कर दिया। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, एक पुरानी सी दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, जो पहले से ही कई सालों से बंद हो चुकी थी। और फिर अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किसी ने देखा नहीं, पर दरवाजे की आवाज काफी तेज थी। सपना ने कहा, ये क्या था? सभी ने आपस में नजरें मिलाई और किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो खौफ उनके दिलों में समा गया था वो स्पष्ट था। क्या ये सब उनके दिमाग का खेल था या कुछ और? उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी जगह की अजीब आवाजें हैं और बाहर जाने का कोई फायदा नहीं होगा, तो रात भर यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराता गया, कुछ और ही घटनाएं घटने लगी। आधी रात को अचानक किचन से चम्मच गिरने की आवाज आई। कोई दिखाई नहीं दिया,
लेकिन किसी ने हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनी। तो पूजा ने घबरा कर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लगने लगा है। तो आदित्य ने कहा, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये सब दरवाजे और दीवारों की आवाजें हो सकती है। लेकिन इस बार सपना ने कुछ देखा। एक बड़ी तस्वीर में एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें घूर रही थी। उसकी आंखों में कुछ था जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं लगता था। वो औरत अब जीवित नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं इन दीवारों में बसी हुई थी। ये तस्वीर, सपना ने कहा, ये मुझे ठीक नहीं लग रही। और तभी अचानक उस तस्वीर के पीछे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया जो धीरे धीरे धुंधला हो गया। ये पहली बार था जब उन्हें महसूस हुआ कि यह कॉटेज सिर्फ एक जर्जर इमारत नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा की गिरफ्त में था। जैसे ही रात का अंधेरा और गहरा हुआ, चारों दोस्त अपने अपने कमरे में जाने के बजाय एक साथ बैठने का फैसला करते हैं। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन फिर भी उनके दिलों में एक हल्का सा डर था। उस डर का कोई खास कारण नहीं था, पर कुछ था जो उन्हें परेशान कर रहा था। पूजा और सपना बेंच पर बैठी थी, जबकि आदित्य और नीरज कमरे के बीच में खड़े थे, एक दूसरे से बातें करते हुए। तभी एक और अजीब घटना घटी। अचानक से किचन में से एक और आवाज आई, चम्मच गिरने की। ये आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि सबने एक साथ सिर उठाया। नीरज ने कहा, ये तो अब काफी अजीब हो गया है। किचन से कोई आवाज आ रही है, फिर भी कोई दिख नहीं रहा। तो आदित्य हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अरे हो सकता है कि कोई बिल्ली होगी। लेकिन सपना का चेहरा गंभीर था। क्या तुम लोगों ने उस तस्वीर को देखा था जो उस दीवार पर थी? उसमें कुछ बहुत अजीब था। पूजा ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, वो आंखें, वो कुछ अलग ही थी। फिर अचानक कमरे में बत्तियां फड़कने लगी। पहली बार तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बत्तियां बार बार जलने बुझने लगी तो सभी का ध्यान उस पर गया। अचानक सबकी नजरें दीवार की ओर गई, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल भी आम नहीं थी। सपना ने डरते हुए कहा, क्या तुमने देखा? ये तस्वीर कुछ बदल रही है। अब किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों के सामने तस्वीर में अचानक हलचल हुई। उस महिला की आंखें अब और भी बड़ी हो गई और उसका चेहरा मानो जीवित हो उठा हो। आदित्य ने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है भाई? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। चारों दोस्तों ने अपनी जगह से हिलने का साहस नहीं किया। कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया और फिर अचानक दीवार से तेज खड़ की आवाज आई। ये सुन सबका दिल धड़कने लगा और नीरज ने चुपके से कहा, ये जगह, मुझे सच में डर लगने लगा है। तभी बत्तियां पूरी तरह से बंद हो गई और कमरे में एक गहरी चुप छा गई। पूरे कॉटेज में जैसे समय थम गया हो। तभी सपना ने देखा, वो महिला जो पहले तस्वीर में थी अब उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखें वह पूरी काली हो चुकी थी। तुम लोगों ने इसे छेड़ा है, अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। उसकी आवाज एक धीमी अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ गूंज रही थी। तो आदित्य ने कांपते हुए आवाज में कहा, क्या तुम जीवित हो? लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी ओर देखा और फिर जैसे हवा में कोई हलचल हुई और अचानक वो गायब हो गई। अब तक सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये सब सच था या फिर उनकी कल्पनाएं थी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, ये कॉटेज किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ था। कुछ देर के लिए चारों दोस्त अपने अपने विचारों में खोए रहे। पूजा और सपना तो सहमी हुई थी, जबकि आदित्य और नीरज
अब भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो हुआ वो सच था, मगर एक अजीब सी बेचैनी उनके भीतर घर कर गई थी जो उनकी हर बात और हर कदम को प्रभावित कर रही थी। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम लोग भी महसूस कर रहे हो जैसे ये कॉटेज हमें अपने अंदर खींच रहा हो? ये सुन सपना ने सिर झुका लिया। मैंने तो अब तक जो देखा वो मुझे यकीन दिलाता है कि यहाँ कुछ गलत है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों को ना क्या मैं बोलूं, तुम दोनों तो बिल्कुल बच्चों जैसे डर रहे हो। ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है, समझो। नीरज अब चुप था, उसकी आंखों में भी कुछ अजीब सा था। वो बार बार उस तस्वीर की ओर देख रहा था जो अब भी दीवार पर टंगी हुई थी। वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी थी, जैसे कोई गहरी रहस्यमयी ताकत उसमें समा गई हो। फिर अचानक आदित्य की आवाज सुनाई दी। क्या तुम सबको वो अजीब सी आवाज सुनाई दी थी? पूरे कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी। फिर एक हल्की सी खड़खड़ाहट आई, जैसे किसी ने लकड़ी के नीचे से आवाज निकाली हो। सपना ने डरते हुए पूछा, दोस्तों ये क्या है? आदित्य और नीरज ने किचन की ओर बढ़ते हुए देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। किचन के अंदर जैसे किसी ने सब कुछ खा लिया था। खटमल, चींटियां और गंदगी। ये जगह अब जैसे जिंदा हो उठी हो। सब कुछ खत्म हो चुका था। नीरज ने कहा, ये डरावना लगता है यार, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी एक अजीब सी गंध आई, जैसे मरे हुए जानवर की। हवा में कुछ पल के लिए असहनीय गंध फैली और सबकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। सपना और पूजा तो डर के मारे कांप रही थी और आदित्य और नीरज अब पूरी तरह से समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक किसी ने धीरे से दरवाजे को खटखटाया। ये सुनकर आदित्य ने पूछा, कौन है बाहर? कोई जवाब दो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था और सामने एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही थी। वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जैसे कोई अजीब छाया। ये वही औरत थी जो पहले तस्वीर में थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और सपना की ओर घूरते हुए बोली, तुमने मेरे स्थान पर कदम रखा है और अब तुम्हें मेरी तरह यहाँ फंसने का मौका मिला है। चारों दोस्त कुछ समझ पाते इससे पहले ही औरत ने अपनी झुकी हुई गर्दन को ऊपर किया और उसकी आंखों से एक घना अंधेरा फूट पड़ा। कमरे में हर जगह एक घना काला धुआं फैल गया। चारों दोस्त पल भर के लिए कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन तभी उन सब ने महसूस किया कि उन सभी के शरीर पर एक कचोट महसूस होने लगी, जैसे कोई भारी दबाव हो। पूजा ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ी, उसने देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर नीरज ने कहा, हम तो फंस गए हैं। अब कोई हमें नहीं बचा सकता। उसकी आवाज में डर बिल्कुल साफ झलक रहा था। अचानक वो महिला फिर से गायब हो गई और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। लेकिन जिस डर को उन्होंने महसूस किया था, वो अब उनके अंदर एक स्थायी छाप छोड़ चुका था। ये क्या था? क्या ये सच में एक आत्मा थी जो उन्हें पकड़ने आई थी, या फिर कोई और जाल था जो उन्हें फंसा चुका था? चारों दोस्त अब डर और घबराहट में थे, लेकिन वे एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। अब ये साफ था कि उन्हें इस कॉटेज से निकलना था, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे पूरी तरह से बंद थे और दीवारों से कभी कभी अजीब सी खटखटाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अंदर से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। नीरज ने झुके हुए मन से कहा, दोस्तों, हमें शांति से सोचकर कोई तरीका निकालना होगा। किसी भी हालत में हमें इस जगह से बाहर निकलना ही होगा। तो पूजा ने कांपते हुए कहा,
क्या तुम लोग नहीं समझ रहे हो? हम सिर्फ बाहर नहीं निकल सकते, ये जगह हमें रोक रही है। हम जिस रास्ते से आए थे अब वो भी नहीं दिख रहा। आदित्य, जो अब तक हंसते हंसते डर को नकारने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में भी अब डर बिल्कुल साफ दिखने लगा था। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर ये सच में एक आत्मा है तो हमें उससे लड़ने की कोशिश करनी होगी। ये सुनकर सपना ने अपनी आंखों में एक शंका के साथ कहा, फिर हमें क्या करना होगा? क्या हमें कोई तरीका मिल सकता है? यहाँ सबका ध्यान उस पुरानी तस्वीर पर था जो अब भी दीवार पर टंगी हुई थी। अब तक वो तस्वीर हर एक के दिमाग में घुसी हुई थी। सपना ने देखा कि अब उस महिला का चेहरा कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें फिर से काली हो गई थी और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान जो पहले डरावनी थी, अब कई ज्यादा घिनौनी लग रही थी। पूजा ने डरते हुए पूछा, ये तस्वीर, क्या ये किसी श्राप का हिस्सा है? क्या यही हमें फंसाने के लिए है? सपना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ और जानना चाहिए। वो तस्वीर के पास पहुंची और उसे ध्यान से देखा। जैसे ही वो तस्वीर के पास आई, उसे अचानक याद आया, वो महिला जो तस्वीर में थी वो कोई और नहीं बल्कि उस कॉटेज की पुरानी मालकिन थी। उसका नाम था भैरवी। ये वही नाम है जो कॉटेज के बारे में हमसे सुनने को मिला था। ये वही महिला है जिसने इस जगह को अपना घर बना लिया था। नीरज ने सर झुका लिया और कहा, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? और क्या वो सिर्फ एक भूत है या इसका कोई और रहस्य है? सपना की आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही वो कुछ जानने की कोशिश भी कर रही थी। मुझे लगता है अगर हम भैरवी के बारे में और जाने तो शायद हम इसका समाधान ढूंढ सके। फिर आदित्य ने कहा, लेकिन हम जानेंगे कैसे? हमें तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। तभी अचानक जैसे दीवारों से कोई आवाज आई, तुम जितना चाहोगे उतना ही खोदोगे, तुम्हें हर राज जानने का हक नहीं है। ये आवाज बिल्कुल अलग थी, जैसे भैरवी खुद बोल रही हो। चारों दोस्तों ने सहम कर एक दूसरे की ओर देखा। अब हमें एक और तरीका अपनाना होगा, आदित्य ने डरते हुए कहा। हम भैरवी के बारे में और कुछ जानकारी खोज सकते हैं। नीरज ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? क्या हमें और अंधेरे में घुसने की जरूरत है? तो सपना ने कहा, हमें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें ये सब जानना ही होगा। हमें इसके बारे में हर एक सच पता करना ही होगा। अब सपना की बात में कोई मजबूती थी और आदित्य ने भी उसकी बात मानी। चारों दोस्तों ने फिर उस तस्वीर की ओर देखा, जैसे उस पर लिखे हर एक शब्द में उनके सवालों का जवाब छुपा हो। आदित्य ने कहा, हमारा अगला कदम यही होगा, इस कॉटेज के अतीत को खोजना। हम शायद भैरवी को सच्चाई दिखा सकें। अब तक चारों दोस्तों को यह एहसास हो चुका था कि वे केवल भैरवी कॉटेज में नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रहस्य के बीच थे जो लंबे समय से दबा हुआ था। हर पल जैसे इस जगह ने उन्हें और घेर लिया था। सपना की सोच में एक गहराई थी और वो अब एकदम शांत हो गई थी। उसके दिमाग में ये ख्याल था कि अगर वे भैरवी के अतीत के बारे में कुछ और जान सके तो शायद वे इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। सपना ने धीरे से कहा, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें भैरवी के बारे में सब कुछ जानना होगा। उसकी कहानी, उसकी मौत और उसका ये भूतिया स्थान, हमें इसका राज खोलना ही होगा। चारों ने अपनी जिज्ञासा और डर को एक साथ संभालते हुए कॉटेज के अंदर और भी गहराई में जाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि इस घर के हर एक कोने में एक नया रहस्य छिपा हुआ है और उन्हें यह सब जानना जरूरी था। आदित्य और नीरज किचन की तरफ बढ़े, जबकि पूजा और सपना ने लिविंग रूम की पुरानी अलमारियां और किताबों को खंगालना शुरू किया। किताबों के बीच एक पुरानी डायरी मिली। सपना ने उसे सावधानी से खोला और उसमें सबसे पहले जो चीज पढ़ी
वो एक खौफनाक घटना की दस्तावेजी थी। पूजा ने चौंकते हुए कहा, ये क्या है सपना? सपना ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। ये भैरवी की डायरी है। लगता है उसने ये सब अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखा था। तो आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, सपना जरा पढ़ो तो, आखिर क्या लिखा है इसमें? सपना ने एक पैराग्राफ पढ़ा। मैंने सुना है कि मेरी आत्मा इस जगह को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैं वही हूं जो इसे श्रापित कर चुकी है। मैंने अपने ही परिवार के खिलाफ तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था और अब मुझे ये सजा मिल रही है। क्या मैं भी कभी मुक्त हो पाऊंगी? ये पढ़ते ही चारों का दिल धड़कने लगा। ये सच में किसी रहस्यमयी ताकत से जुड़ा हुआ था। भैरवी ने तंत्र मंत्र से ये जगह श्रापित कर दी थी और अब उसकी आत्मा खुद इस स्थान पर बंधी हुई थी। नीरज ने कहा, यह क्या बकवास है? तंत्र मंत्र और श्राप, क्या हमें इसमें विश्वास करना चाहिए? लेकिन आदित्य और सपना ने एक दूसरे को देखा। इस डायरी ने सबकी सोच बदल दी थी। अगर भैरवी ने सच में इस जगह को श्रापित किया था, तो क्या उनकी आत्मा खुद भी इसी श्राप के भीतर बंधी थी? सपना ने डायरी में और कुछ लाइन पढ़ी। जो भी इस जगह में आएगा वो मेरी तरह बुरी तरह फंसेगा। मैं जानती हूं कि यह श्राप अनंत होगा। इतना पढ़ते ही डर के मारे सपना ने डायरी बंद कर दी और सबकी तरफ मुड़ी। हमें भैरवी की आत्मा को शांति देनी ही होगी और तभी हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। चारों को अब यह एहसास हो चुका था कि वे सिर्फ एक डरावनी आत्मा के साथ नहीं, बल्कि एक पुरानी श्रापित कहानी से लड़ रहे थे। अब उनका उद्देश्य सिर्फ खुद को बचाना नहीं था, बल्कि उस आत्मा को भी मुक्ति देना था जो इस जगह में बंधी हुई थी। तो आदित्य ने कहा, हमें भैरवी के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी खोजनी होगी। हम इस श्राप को खत्म कैसे कर सकते हैं? सपना ने गंभीर होकर कहा, हमें भैरवी के पुरानी पूजा स्थल या तंत्र मंत्र का पता लगाना होगा। वहीं से शायद हमें इसका हल मिल सके। सपना और आदित्य के मन में अब एक नया उद्देश्य था। इस रहस्यमयी और भूतिया जगह से निकलने के लिए उन्हें भैरवी के श्राप को समझना और उसे समाप्त करना होगा। और फिर इसके बाद चारों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें भैरवी के तंत्र मंत्र और श्राप को खत्म करने के लिए वो स्थल खोजना होगा जहां उसने इन सब को शुरू किया था। सपना ने डायरी में लिखी एक और लाइन पढ़ी जिसमें भैरवी ने एक पुरानी जगह का जिक्र किया था। वो जगह शायद उसी कॉटेज के अंदर कहीं छिपा हुआ था, पुराना पूजा स्थान जिसे अब कोई नहीं जानता था। सपना ने कहा, यहाँ कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे हमें खोजना होगा। अगर हमें श्राप से मुक्ति पानी है तो हमें भैरवी के आखिरी दिन और उसके तंत्र मंत्र के बारे में सब कुछ पता करना होगा। चारों ने एक बार फिर कॉटेज के अंदर की खोज शुरू की, लेकिन अब उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दीवारें उनकी ओर बढ़ रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी और कमरे के कोने में कभी कभी घना धुआं सा छा जाता था। लेकिन वे इस बार डर को अपने अंदर से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब उनके पास एक उद्देश्य था। आदित्य, जो अब तक सबको साहस देता आया था, वो भी अब पहले जैसा आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने अपने चिंता को छिपाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, हमें ये करना ही होगा। किसी भी हालत में हमें वो पूजा वाली जगह ढूंढना होगा। पूजा और नीरज एक दूसरे से घबराए हुए थे, लेकिन वो भी सपना और आदित्य का पीछा करते हुए अंदर और गहरे चले गए। एक समय के बाद वो उस कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वो कमरा एक पुरानी सीढ़ी के नीचे था जो एक घनी धुंध से घिरा हुआ था। सपना ने कहा, ये वही जगह है, ये वही पूजा स्थल है जहां भैरवी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। कमरा वो अजीब सा था। दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द
कुछ ऐसे थे, मुक्ति नहीं, सिर्फ मृत्यु। ये शब्द और उनका अर्थ बहुत डरावने थे, लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद ही वे आगे बढ़ सकते थे। आदित्य ने धीरे से कहा, ये क्या है? क्या हम सच में यहाँ से निकल पाएंगे दोस्तों? तभी कमरे के बीचों बीच एक पुराना पूजा पात्र दिखाई दिया। उस पात्र के पास एक काले रंग का धागा पड़ा था, जो किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा लग रहा था। इसके चारों ओर कुछ तंत्र क्रियाएं आकृति थी, जिनसे लगता था कि भैरवी ने इसी का प्रयोग किया था। सपना ने घबराकर कहा, हमें यह धागा छूना नहीं चाहिए, यह शायद भैरवी का श्राप है। लेकिन पूजा ने कहा, अगर हमें इससे बचना है तो हमें इसका सामना करना होगा। अगर हम इसे ठीक से नहीं समझेंगे तो शायद हम फंस जाएंगे। फिर नीरज ने उस धागे को उठाया। जैसे ही उसने उस धागे को छुआ, कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी, जैसे कोई दीवार टूट रही हो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि दीवार में एक दरवाजा खुल रहा था, लेकिन वो दरवाजा इतना पुराना और जंग लगा हुआ था कि उसे खोलना मुश्किल था। आदित्य ने कहा, ये क्या है? क्या ये हमें और अंदर ले जा रहा है? तो सपना ने कहा, हम इसे खोजना चाहते थे और अब हमें इसका सामना करना होगा। ये दरवाजा भैरवी की आत्मा का रास्ता हो सकता है। फिर चारों ने मिलकर उस दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य देखकर सबका दिल बैठ गया। वो एक और गहरी सुरंग की तरह था जो नीचे की ओर जा रहा था। पूजा ने डरते हुए कहा, यार ये जगह और गहरी हो रही है। क्या ये भैरवी का श्राप हमें हमेशा के लिए जकड़ने वाला है? तो सपना ने उसे शांति से कहा, हमें यही जाना होगा। भैरवी का श्राप का रहस्य यही खत्म होगा। फिर वो सभी धीरे धीरे उस सुरंग में कदम रखने लगे। हर कदम के साथ दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी और उनके भीतर की डरावनी बेचैनी अब गहराती जा रही थी। सुरंग में जाते हुए उन्हें महसूस हुआ कि जैसे समय थम गया हो। ये जगह न केवल श्रापित थी, बल्कि ये भी लग रहा था कि वे कोई ऐसे स्थान पर पहुंच रहे थे जहां से लौट पाना लगभग असंभव होगा। सुरंग के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। सुरंग की दीवारों पर कुछ पुराने अक्षर में कुछ लिखा था, जो अजीब तंत्र मंत्र और भूतिया प्रतीकों से भरा हुआ था। वातावरण में घना अंधेरा था और हवा में एक ठंडी सी गंध आ रही थी, जो मन में डर और बेचैनी पैदा कर रही थी। आदित्य के मन में ये ख्याल आ रहा था कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम सच में इसे जानना चाहते हैं? उसने डरते हुए कहा, क्या हमें भैरवी की आत्मा को और ज्यादा तंग करना चाहिए? तो सपना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, देखो, अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें इसे खत्म करना ही होगा। यह श्राप सिर्फ भैरवी की आत्मा तक सीमित नहीं है, यह सबको प्रभावित कर रहा है। तो पूजा ने कहा, लेकिन हम कैसे? क्या हम सच में उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं? तो सपना ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, हमें उसके श्राप का सामना करना होगा। हम भैरवी के तंत्र मंत्र को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसकी आत्मा को शांति दे सके तो ये जगह फिर से सामान्य हो सकती है। इसके बाद जैसे ही वे सुरंग के अंदर और आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा, जहां एक विशाल वेदी पर तंत्र मंत्र के कपड़े और औजार रखे हुए थे। वेदी के पास कुछ गहरे रंग की मोमबत्तियां जल रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। चारों दोस्तों को यह एहसास हो गया कि वे अब उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां भैरवी ने अपना तंत्र मंत्र किया था। सपना ने कहा, यह वही जगह है जहां भैरवी ने अपना श्राप दिया था। यहां से कुछ नहीं छुपा है, हमें उसका हल ढूंढना ही होगा। जैसे ही वेदी के पास पहुंचने के बाद सपना ने देखा कि दीवार पर भैरवी का एक चित्र था, जिसमें उसकी आंखें काली और मुस्कान बिल्कुल खौफनाक लग रही थी। अचानक वेदी के पास एक आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
ये आवाज एक रहस्यमयी और डरावनी थी। चारों दोस्त घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। फिर अचानक वो आवाज फिर से आई। तुमने मेरे श्राप को तोड़ने का फैसला किया है। क्या तुम सच में इसे पूरा कर सकोगे? ये आवाज भैरवी की ही थी और वो जैसे खुद वेदी के पास खड़ी हो। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो उन चारों को देखकर मुस्कुरा रही थी। भैरवी ने कड़क आवाज में कहा, मैंने अपनी आत्मा को इस स्थान पर बंधा हुआ पाया है और अब मैं इसे छोड़ने नहीं दूंगी। तो सपना ने हिम्मत जुटाकर कहा, देखो, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं भैरवी। अगर तुम शांति से चली जाओ तो हम तुम्हारे श्राप को खत्म कर देंगे। भैरवी की मुस्कान एक अजीब डरावनी हंसी में बदल गई। क्या तुम समझते हो कि ये इतना आसान होगा? तुम्हारा साहस तुम्हें केवल और अधिक घेरने में मदद करेगा। तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो। सपना ने धीरे धीरे तंत्र मंत्र की किताब को खोला जो वेदी पर रखी हुई थी। उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो मंत्र बोला, कमरे में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों से खौफनाक आवाजें आ रही थी और मोमबत्तियां बार बार जलने फिर बुझने लगती। भैरवी की आकृति अब और स्पष्ट हो गई थी, जैसे वो पूरी तरह से जीवित हो गई हो। भैरवी चिल्लाई, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। मैंने अपनी आत्मा को ऐसे स्थान पर बांध लिया है और अब तुम भी कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन सपना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मंत्र पढ़ना जारी रखा। तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है भैरवी। अगर तुम शांति से अपनी मुक्ति पाना चाहती हो तो तुम्हें श्राप को छोड़ना होगा। आदित्य, नीरज और पूजा उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उनके दिलों में डर था और वे सपना की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सपना ने मंत्र का अंतिम शब्द बोला, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चारों को जमीन पर गिरते हुए महसूस हुआ। कमरे का वातावरण एक पल के लिए शांत हो गया। भैरवी की कटी हुई चीखें सुनाई दी और फिर अंधेरा छा गया। चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, कमरे में अचानक एक गहरी शांति छा गई। भैरवी की आत्मा का श्रापित रूप अब गायब हो चुका था और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो उसी रहस्यमयी कमरे में खड़े थे, लेकिन अब सब कुछ शांत था। नीरज ने हैरान होकर कहा, क्या ये सच में हो रहा है? क्या भैरवी की आत्मा अब सच में शांत हो गई? सपना ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि हमने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। वो अब इस जगह से चली गई है। आदित्य ने धीरे से कहा, लेकिन क्या ये सब सच था? क्या हम सच में उस आत्मा से जूझ रहे थे या हमारी सोच ने ही हमें इतना डरा दिया? तभी अचानक चारों को महसूस हुआ कि वे फिर से उसी कॉटेज में खड़े थे जहां से सब शुरू हुआ था। ये सब एक अजीब सा सपना जैसा लग रहा था, लेकिन सब कुछ अब नॉर्मल था। मोमबत्तियां बुझ चुकी थी और हवा में कोई अजीब सी गंध भी नहीं थी। पूजा ने चुपचाप कहा, क्या ये सब खत्म हो गया? क्या अब हम घर जा सकते हैं? सपना ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब हम सेफ हैं। चारों ने कॉटेज के बाहर जाने का फैसला लिया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा चली और सपना को लगा जैसे कुछ हलचल हो रही हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर उन सभी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। सपना, आदित्य, पूजा और नीरज चारों बाहर आ गए। वहां सिर्फ दूर तक फैला हुआ अंधेरा था और उनके दिलों में राहत का एक हल्का सा एहसास था। आदित्य ने कहा, हम बच गए, लेकिन क्या भैरवी सच में मुक्त हो गई? सपना ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हम और भैरवी दोनों अब शांति में हैं। उसने जो किया वो उसका कर्म था, लेकिन अब वो मुक्त हो गई है। चारों ने एक अंतिम बार उस पुरानी कॉटेज की तरफ देखा जहां से उनकी सारी यातना शुरू हुई थी, लेकिन अब वो जगह पूरी तरह शांत और साधारण लग रही थी। एक रहस्यमयी और डरावनी ऊर्जा अब वहां पर महसूस नहीं हो रही थी।
सपना ने आखिरी बार उस जगह को देखा और फिर धीरे धीरे अपने दोस्तों की तरफ मुड़ी। हम जो चाहते हैं वो हासिल हो गया, अब हमें आगे बढ़ना होगा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ने लगे, जहां से वे अपने घरों की तरफ लौट सकते थे। लेकिन उन चारों के दिलों में एक सवाल था जो शायद कभी हल नहीं हो पाएगा। क्या ये सब कुछ सच था या फिर ये सिर्फ एक भूतिया अनुभव था जो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था? तो ये बात मेरे नाना ने मुझे बचपन में सुनाई थी। मैं तब 12-13 साल का रहा होऊंगा। नाना की आंखों में डर नहीं था, लेकिन वो जो सन्नाटा था उनकी आवाज में, वो आज भी मेरे कानों में जिंदा है। साल था 1973। बंगाल के नदिया जिले के एक छोटे से गांव सिकरपुर में मेरे नाना रहते थे। छोटा गांव था, लेकिन रात होते ही वो गांव बड़ा हो जाता था। इतना बड़ा कि हर पेड़, हर गली, हर छत की परछाई में कोई छिपा होता था। नाना तब 24 के थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी माँ यानी मेरी परनानी बीमार पड़ी थी। इलाज करवाने वो शहर गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा इनके साथ कुछ अलग है जो कि विज्ञान से परे है। नाना को तब गांव की एक बूढ़ी औरत याद आई, बकुल दादी, जिसे लोग पागल चुड़ैल कहते थे, लेकिन असल में वो तांत्रिक विद्या जानती थी। वो बोलती थी, निशी के डाक को अनदेखा करो, नहीं तो अपना चेहरा भी भूल जाओगे। नाना को इन सब पर विश्वास नहीं था जब तक वो पहली बार निशी डाक नहीं सुनते। उस रात अमावस थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। पूरा गांव ऐसा चुप था जैसे सांस लेना भी मना हो। नाना अपनी माँ के पास सो रहे थे। अचानक आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया और फिर एक औरत की आवाज आई, बिल्कुल नाना की माँ के जैसे। अमल, दरवाजा खोल, देख मैं बाहर हूं। लेकिन नाना की माँ तो वहीं सो रही थी बिस्तर पर, वो हिल भी नहीं रही थी। ये देख नाना का दिल धड़कने लगा। उन्होंने बकुल दादी की बात याद की, अगर निशी की डाक सुनो तो पलटना मत, कभी भी मत पलटना। लेकिन इंसान अगर माँ की आवाज सुने तो कैसे ना देखे। नाना ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक छाया, एक औरत की, वो भी उल्टे पैर, बाल उसके गले से लिपटे हुए, और वो सिर घुमाकर बोली, अमल तू पलट गया। और फिर अंधेरा। जब अगली सुबह गांव वालों ने देखा तो नाना अपने ही आंगन में बेसुध पड़े थे और उनके कानों से हल्का सा खून रिस रहा था। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाद नाना बदल गए, कम बोलने लगे, किसी की आंखों में नहीं देखते थे। इधर पर नानी की तबीयत भी अचानक सुधर गई, लेकिन अब वो भी कभी कुछ नहीं बोलती थी, जैसे वो भी निसी डाक की कीमत चुका चुकी हो। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। उस रात के बाद गांव में एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। हर बार कोई एक आवाज सुनाई देती थी, किसी अपने की आवाज, और जो भी जवाब देता वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। नाना उस रात के बाद कभी नहीं सो पाए थे और मैं अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था जहां कभी नाना ने निशी डाक को सुना था। जी हाँ, साल 2025 यानी कि आज का समय। मैं यानी नाना का नाती तामस। नाना अब नहीं रहे। उनकी आखिरी इच्छा थी मुझे वहीं जलाना, सिकरपुर के शमशान के पास, उस हवेली के ठीक पीछे। मैंने अपने पूरे परिवार को मना लिया। हम 2 लोग, मैं और मेरा चचेरा भाई विक्रांत, नाना की अस्थियां लेकर सिकरपुर पहुंचे। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसे वक्त वहां मर चुका हो। शमशान में नाना की अस्थियां विसर्जित करने के बाद हमने उसी रात उसी हवेली में रहने का प्लान किया। वही पुरानी टूटी हुई हवेली जहां निशी डाक ने पहली बार नाना को बुलाया था। तो विक्रांत ने कहा, अरे भाई, एक ही रात की तो बात है, पुराने किस्से हैं, डरने की क्या जरूरत है। हमने हवेली के बीच वाले कमरे में डेरा जमाया। चारों ओर दीवारों पर पुराने बंगला मंत्र लिखे थे
जैसे किसी ने कुछ अंदर बंद किया हो। मैंने देखा कि एक दीवार पर खून से लिखा था, ए भूल भुलैया तुम आके ठीक एक बार दाग पे। रात 2:15 बजे कमरे में रखा पुराना रेडियो अपने आप बजने लगा। कोई बंगाली लोकगीत था, लेकिन उस आवाज में चीखें भी मिली हुई थी। फिर दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, और फिर वही आवाज मेरे मर चुके नाना की, तामस दरवाजा खोल, देख मैं आया हूं बेटा। ये सुनकर विक्रांत बोला, बे भाई ये क्या मजाक है, लगता है किसी ने स्पीकर लगाया होगा। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं चिल्लाया, रुको विक्रांत, मत खोलो, ये निशी डाक है। पर उसने मेरी नहीं सुनी। दरवाजा खोला और अगले ही पल वो हवा में उठा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी और उसके मुंह से आवाज आई, वो भी मेरी आवाज, मैं तामस हूं, मैं अब अंदर हूं। मैं कांपता हुआ पीछे हटने लगा और देखा तो दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर में मेरी आंखें हिल रही थी। निशी ने विक्रांत की आत्मा चुरा ली थी और अब उसकी आवाज मेरी बन चुकी थी। मैंने जैसे तैसे भागकर दरवाजा बंद किया, लेकिन अब हवेली में हर कमरा, हर दीवार एक भूल भुलैया थी। कोई रास्ता नहीं। हर बार मैं उसी कमरे में लौट आता जहां विक्रांत की लाश उल्टी पड़ी थी और उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी। भूल भुलैया के अंदर हर रास्ता मेरे खिलाफ था। विक्रांत मरा नहीं था, लेकिन अब वो इंसान भी नहीं था। मैं दीवार से सटा, सांसें रोककर बैठा था। हर बार जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता, मैं उसी कमरे में लौट आता जहां विक्रांत की उल्टी लाश पड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें बंद थी और उसकी जगह अब एक और चेहरा था, मेरा खुद का। दीवार पर खून से कुछ नया लिखा हुआ था, तोर छाया एक बार भीतोरे ढोक छे। अचानक हवेली के नीचे की जमीन हिलने लगी, जैसे कोई सुरंग खुल रही हो। एक लकड़ी का फर्श टूटा। नीचे अंधेरे में एक गुप्त तहखाना था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे उतर गया। वहां एक छोटा सा मंदिर था, टूटा फूटा, चारों तरफ काले धागे, राख और मरे हुए कौवे। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, बिना चेहरे के महिला की। उस मूर्ति के नीचे बंगाली में कुछ लिखा था, ये निशी कोई औरत नहीं, एक परछाई है जो माँ के रूप में आती है। ये पढ़कर मुझे अब याद आया कि नाना ने भी कहा था कि पहली डाक माँ की थी और मेरे साथ भी यही हुआ। निशी असल में किसी की आत्मा नहीं थी, वो तो इंसान के दिमाग में बस घर बना लेती है, उसी की आवाज में पुकारती है और शरीर पर कब्जा कर लेती है। तभी पीछे से आवाज आई, तामस तेरा भाई अब मेरा है और अब तू भी हो जाएगा। मैं पलटा तो विक्रांत खड़ा था, मगर अब उसकी आंखें पूरी काली थी, चेहरा खून से सना और उसकी गर्दन टेढ़ी। उसके पीछे निशी खड़ी थी, पूरी काली साड़ी, उल्टे पैर, बिना पलक झपकाए देखती। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 जले हुए गड्ढे थे, जैसे किसी ने आग से उन्हें फूका हो। मैंने जान बचाने के लिए मंदिर की राख उठाई और हवा में फेंकी। तभी एक तेज चीख और सब कुछ हिल गया। निशी डाक वहां से गायब हो गई, लेकिन विक्रांत वहीं गिर पड़ा। अब वो सिर्फ एक शरीर था जिसमें कोई नहीं था। मैं किसी तरह हवेली से बाहर निकला, पर अब मैं खुद को आईने में नहीं देख पाता। हर बार चेहरा बदल जाता है, कभी नाना का, कभी विक्रांत का, तो कभी निशी का। और अब हर रात 2:15 बजे मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है, तामस मैं वापस आऊंगी, अब की बार तो खुद डाक बनेगा। दोस्तों, कुछ आत्माएं मरने के बाद भी इंसान के खून में रह जाती हैं और कुछ उनके नाम में। मेरा नाम अब सिर्फ तामस नहीं था, मैं अब निशी का वारिस बन चुका था। 2 दिन बाद कोलकाता शहर में मैं लौट आया था, पर जब भी रात होती मेरा शरीर खुद ब खुद हवेली की ओर खिंचने लगता।
मेरे हाथों में अजीब निशान बनने लगे थे, जैसे किसी ने लोहे से जलाकर सोने का निशान बनाया हो। नानी की पुरानी तिजोरी में सिर्फ एक डायरी मिली, धूल से ढकी, मगर आखिरी पन्ने पर लिखा था, काली घाट का एक ही तरीका है जिससे तू निशी को समझेगा। मैं डायरी लेकर काली घाट पहुंचा। वहां मिला मुझे एक तांत्रिक बाबा, काली बाज, जिसकी एक आंख थी और दूसरी आंख सिर्फ राख थी। मैंने सारी बात बताई तो वो बोला, तेरा नाना नहीं मरा था बेटा, वो खुद निशी का डाक बन चुका था, और तू उसी खून से है जो उसे बुलाता था। बाबा ने मुझे एक पुराना नक्शा दिया, भूल भुलैया हवेली का गुप्त तलघर। उस नक्शे में एक जगह को नेसेट पॉइंट कहा गया था, जहां सभी मरे हुए डाक एक बार इकट्ठा होते हैं और सिर्फ वहीं निशी को जलाया जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत खुद के खून से चुकानी होती है। मैंने बाबा से पूछा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो वो हंसा, तू अकेला नहीं जाएगा, अब की बार तेरी डाक में 7 आत्माएं साथ जाएंगी, जिनकी आवाज तूने रातों में सुनी है। अगले ही दृश्य में मैं फिर से उसी हवेली में था, पर अब मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे 7 धुंधले परछाई वाले लोग चल रहे थे, हर एक के चेहरे पर वही भाव, डाक का बदला लेंगे। मैं भूल भुलैया में घुसा। अब हर दीवार पिघलने लगी थी और हवेली का रूप बदलने लगा। मैं जैसे ही नेसेट पॉइंट पर पहुंचा, जमीन कांपी। निशी सामने प्रकट हुई, पर अब वो इंसानी रूप में नहीं थी। उसका चेहरा बदलता जा रहा था, कभी माँ, कभी बहन, कभी मेरा ही चेहरा। उसने कहा, तेरे खून में जो डाक है वो मुझे वापस बुला रहा है। एक बार खुद को कुर्बान कर दे और मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगी। मैंने खून से भरा तावीज खींचा जो बाबा ने दिया था। जैसे ही मैंने उसे जमीन पर फेंका, पूरी हवेली में चीख गूंजी। 7 आत्माएं चिल्लाईं, अब तेरा अंत है निशी। निशी चीख उठी, लहर की तरह टूटी और हवेली की सारी दीवारें दरक गई। अगली सुबह मैं अपने घर में था, पर अब मेरे शरीर में कोई भी निशान नहीं था। बस एक आखिरी पंक्ति डायरी में जुड़ गई थी, निशी डाक को मारना मुश्किल नहीं, पर उसे अपने अंदर से निकालना। हर डर की जड़ कोई एक पहला होता है, और इस बार मैं उसी पहले दिन तक पहुंच गया था, जिस दिन निशी ने पहली बार किसी इंसान को पुकारा था। कोलकाता के एक पुरातन संग्रहालय में मैं गया, जहां एक पुराना रजिस्टर रखा था, भतार राजघराना 1856, जो कि पुरानी बंगाली रियासत जहां डाक की शुरुआत मानी जाती है। उसके आखिरी पन्ने पर एक नाम था, निशी बाला राय, और साथ में लिखा था, ब्रह्मा कन्या जो छाई में रहती थी। रजिस्टर के पन्नों के बीच एक फटी चिट्ठी मिली, खून से सनी हुई, और लिखा था, आज मैंने अपनी बेटी को छुपाया है। लोग कहते हैं उसकी आवाज रात में बदल जाती है, और जो भी उसका नाम लेकर पुकारता है वो लौटा नहीं। मैंने तुरंत वहीं के एक बुजुर्ग इतिहासकार से बात की, तो उन्होंने बताया कि निशी बाला एक साध्वी की बेटी थी, पर उसके जन्म के बाद गांव में मौतें शुरू हो गई। कहते हैं वो रात में लोगों की आवाज में पुकारती थी। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया, लेकिन वो मरी नहीं, बस हवा बन गई। उस चिट्ठी में हवेली का नक्शा भी था, जहां निशी बाला को जिंदा जलाया गया था। उसी को आज की भूल भुलैया हवेली कहा जाता है। मैं उसी जगह दोबारा लौटा, और जहां पहले कुछ नहीं था, वहां अब एक पुराना पत्थर का कुआं दिखा, जिसके पास लिखा था, नेशिर जन्मो एखाने होलो, राते आबार फिरे आसे। रात 2:15 बजे मैं वहां बैठा था, तभी हवा में एक धीमी सी बच्ची की आवाज गूंजी, बाबा अमा के छारिये दियो। मैंने पीछे देखा, एक छोटी बच्ची जलते साड़ी के टुकड़े ओढ़े, आधी राख और आधी मांस वाली चमड़ी, काले जलते बाल और बिना पलक की आंखें,
वो निशी बाला थी। उसने कहा, तू अब मेरा वारिस है। तुझे समझना होगा लोग मुझे क्यों जलाते रहे, लेकिन मैं क्यों हर बार वापस आई। तभी आकाश में बिजली चमकी और भूतिया हवेली जलने लगी, वो भी खुद से। हर कमरा अब एक जलती लाश बन गया। हर दीवार पर हाथों की जलती छापे और हवा में सिर्फ एक आवाज, तुई निशी नॉय, तुई डाक होए जाबी। अचानक मेरा शरीर खुद ब खुद चलने लगा और कुएं में कूद गया, लेकिन मुझे डूबने के बजाय एक और दुनिया में फेंक दिया गया, जहां सब कुछ उल्टा था। दिन में अंधेरा और रात में जलती हुई परछाइयां। कुछ पुकारे बस सुनने के लिए नहीं होती, वो हमारी रगों में उतरकर हमें मिटाने के लिए आती हैं। कुएं के अंदर मैं जिस दुनिया में आया था, वो ना जमीन थी ना आसमान, बस परछाइयों का एक उल्टा संसार। हर चीज उल्टी थी। मेरे पैर जमीन को नहीं छूते थे और हर दीवार पर मैं खुद टंगा हुआ था, वो भी जलता हुआ। एक धुंधली परछाई मेरी ओर चली आ रही थी। उसके बाल हवा में नहीं, नीचे की ओर खिंचे हुए थे। आवाज आई, तू अब भाग नहीं सकता, तेरे खून में निशी है, और जो एक बार निशी को पुकारता है वो खुद डाक बन जाता है। तामस अब सिर्फ इंसान नहीं था, उसके सीने पर वही शून्य का जलता हुआ चिन्ह फिर से उभर आया। लेकिन तभी उसके कानों में किसी की भारी आवाज आई, तेरा खून श्रापित नहीं, बलिदानी है। ये आवाज थी उस अघोरी बाबा की आत्मा की, जो हवेली में उसे छोड़ आया था। तामस ने कमर से वो डाक का तिलक निकाला, जैसे उसने खुद मिट्टी में दबा दिया था, और हवा में उछाल दिया। तभी आसमान फटा और एक विशाल लाल साया नीचे आया। निशी अब एक और रूप में थी, न औरत न आत्मा, बल्कि सातों मरी हुई आत्माओं का मिश्रित रूप। उसकी आंखें जल रही थी और बालों से खून टपक रहा था। तामस चिल्लाया, तू मेरी पुकार नहीं थी, तू मेरे खून का भ्रम थी, और अब तुझे उसी आग में जला दूंगा जिसमें तू पहली बार चिल्लाई थी। उसने हाथ में वो पुराना राख